के तहरीक इंसाफ को अदालती महाज पर कल एक बड़ा धचका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर आर्टिकल 63A 63A का फैसला कल अदम करार दे दिया है और 5 रुकनी बेंच ने नज़रसानी दरख्वास्तें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकनी असम्बली ना सिर्फ वोट दे सकेगा बल्कि वोट गिना भी जाएगा। उसको ऑब्वियसली रेपरकशंस होंगे लेकिन वोट उसका गिना जाएगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि 63A का फैसला देकर उनकी पंजाब में हुकूमत ख़त्म की गई। मुस्लिम लीग नून ने फैसले को पार्लियामेंट की फतह करार दिया है। इसी पर बात करते हैं। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द बेंच पे भी हैं और भी हैं। शुक्रिया चीमा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 63A केस का फैसला अब सुना दिया है। हुकूमत सर्टनली काफ़ी खुश है। उन्हें लगता है कि अब आइनी तरमीम वाला मामला भी हल हो जाएगा या काम उनका हो जाएगा। आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, गवर्नमेंट खुश तो बड़ी है और उनका खुश होना बनता है क्योंकि इस दिन का वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं कि जो तोड़ फोड़ का अमल है वो बड़ा एक क्रिटिकल भी है और उन लोगों के लिए भी जो कि इस तोड़ फोड़ के अमल में शरीक होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर कोई PTI के लोगों को तोड़ते हैं तो वो तो घर के बाहर धरना मारते हैं, बल्कि वो उधर उनको अपने इलाके में आने भी नहीं देते। तो लेकिन ये होगी ज़रूर, लगता तो ऐसे ही है और हुकूमत पुरुम्मीद है, ये बात दुरुस्त है और मुझे लगता है कि बस जो नेक्स्ट वीक है उसमें वो कोई काम कर दिखाएंगे और ये कोई इतना लंबा भी नहीं चलेगा। और जो आइनी तरमीम वाला मामला है, ये पहले भी जब आता है ना तो तरमीम बन के ही आती है। ये कोई इधर आगे डिस्कस नहीं होती पार्लियामेंट में कि इधर बहस होगी। ये फिर बड़ी एक फ़ास्ट ट्रैक पर आती है और ये जिस तरह पहले 18वीं तरमीम आई थी तो जो कंसेंसस था वो पहले ही कमेटी में हो गया था। लेकिन यह है कि उस टाइम PTI नहीं थी तो बाकी सारी जमातें जो है उन्होंने मिल के कोई चीज़ें तय कर ली गई थी। बेशक अगर किसी पार्टी का कोई एक बंदा भी था तो वो भी उसमें शरीक था। अभी जो है वो PTI की वजह से काफ़ी एक पोलराइजेशन भी काफ़ी है। तो लेकिन लगता है कि ये चीज़ें अगले हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी। पोलराइजेशन है। उमर, ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जिस अंदाज में आइनी तरमीम को हरी झंडी दिखाई है वो अपनी जगह बड़ा हैरान कुन है। आपके ख्याल में डटे हुए हैं? बिल्कुल। तो इन तरमीम में ऐसा क्या है जिस पर मौलाना जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं है? मतलब उनकी जमात क्या चाहती है, क्या लग रहा है आपको? एक तो यह है कि मौलाना के लिए काफ़ी देर के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि जिधर वो एक तवज्जो का मरकज़ बने तो वो इस नशे से भी बाहर नहीं निकल सके। दूसरा ये है कि वो पॉलिटिकली अपनी पोजीशन ऐसी चाहते थे कि जो कि एक अवामुन नास में आकवर्ड ना लगे और ऐसे वक्त में कि जब उनकी जो एक मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी KP में है और KP में इस टाइम जो PTI का एक स्ट्रांग होल्ड भी है, तो उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पर भी एक अलग से अपने तशख़्ख़ुस को मनवाने की भी कोशिश की है और साथ ये भी किया है कि कोई ऐसा कोई जो एक अवामी उमंगों के मुताबिक या उनके ख़ास तौर पे उनके इलाके में जो लोगों का ख्याल है उससे हटकर कोई बज़ाहिर वो अगर फ़ैसला करें भी तो इतनी जल्दी में ना करें, शो करें कि बड़ा तरद्दुद से काम लिया, बड़ा सोच समझ के काम लिया। जहाँ तक उनका मामला है कि वो किस बात पे अटके हुए हैं, मैं फ्रेंकली मुझे नहीं आइडिया। जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात वो कर रहे हैं, एक वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कर रहे हैं। जो हुकूमत का मौक़िफ़ मैंने सुना है वो तो कहते हैं जी कि मिलिट्री कोर्ट्स की बात ये हो रही है कि वो इलाके जो कि शोरश ज़दा हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से, और ये बलूचिस्तान में एपेक्स कमेटी की मीटिंग में भी ये बात आई थी कि जो शोरश ज़दा अज़ला हैं उधर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएँ। और अगर ये मुतालबा वाकई उधर क्या है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी आकवर्ड बात तो नहीं है। अगर कोई है तो बताया जाए कि किस तरह आकवर्ड है। ना उधर हम कोई फ़ैसले कर पाते हैं, ना हम कोई अपनी कानून साजी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम इवन कि मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई कानून साजी नहीं कर पाते लेकिन बाहर शोर करते रहते हैं अपनी एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो मौलाना का क्या मसला है, वो वाकई मिलिट्री कोर्ट्स का मसला है या कि कोई और उनका मुतालबा है कि जो मनवाने के लिए वो बज़ाहिर ये बहाना बनाते हैं? मेरा ख्याल है कि कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है मुझे हवाले से क्लैरिटी। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।